सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और सबसे बड़ी करंट अफेयर्स आज के लिए ये है कि WHO ने GLP ड्रग्स को मंजूरी दे दी है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ दवाइयों के नाम भी हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि न्यूज़ है क्या। न्यूज़ यही है कि WHO ने जो GLP-1 ड्रग होता है उसको बेसिकली एक मंजूरी दे दी है, या इनको जो है वो एक परमिशन की तरह से देखा जा रहा है। तो देखते हैं क्या बात है इसमें। तो सबसे पहले न्यूज़ यही है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है एक ग्लोबल गाइडलाइन निकाला GLP-1 ड्रग पर, और इसमें इन्होंने बताया कि ये ड्रग काफ़ी पॉपुलर है फॉर वेट रिडक्शन, जो कि हमें पता भी है ये ड्रग काफ़ी पॉपुलर है। आगे जाके हम लोग बात करेंगे कि ये GLP होता क्या है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड ये आखिर होता क्या है। और ये तो खैर दवाई का नाम है नहीं, दवाई के अलग अलग नाम होते हैं। जो वो दवाई के नाम है मैं आगे जो है वो बताने वाला हूँ। ये ड्रग खासकर आज के समय एडल्ट्स में ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है उसे ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या लिया जाता है। तो this marks an important moment in global public health policy, as WHO formally recognizes these drugs as effective tool against the growing burden of obesity। तो ये न्यूज़ जो है वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आखिर ये GLP-1 ड्रग्स जो है वो होता क्या है। व्हाट इज GLP-1 ड्रग्स? GLP का मतलब होता है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ये एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी में नेचुरली सिक्रीट होता है। और ये हार्मोन क्या करता है, ये हमारी भूख को रेगुलेट करता है, इंसुलिन सिक्रीशन में जो है ये हेल्प करता है रेगुलेशन में, और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में आपको भूख लगी है या नहीं लगी है ये आपको जो है वो बताने का काम करता है। तो हमारी बॉडी में GLP-1 ऑलरेडी जो है वो मौजूद है। ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड जो है हमारी बॉडी में मौजूद रहता है। ये हमें बताता है कि कब खाना है और कब जो है हमें भूख लग रही है। लेकिन ये जो ड्रग है GLP-1 ड्रग, इसे बाहर से जो है वो लिया जाता है। और ये इस GLP-1 ड्रग जो है ये GLP का जो है वो बेसिकली मिमिक्री करता है। मिमिक करता है इसका मतलब क्या है कि ये आपको भूख लगने नहीं देगा। अगर जब आप भूख नहीं लग आपको जो है भूख नहीं लगेगी तो आप खाना कम खाओगे। अगर आप खाना कम खाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा। वेट बढ़ता किस लिए है? क्योंकि हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं। तो जब हम लोग कैलोरीज लेना ही बंद कर देंगे तो उस केस में क्या होगा कि हमारी जो वेट है वो ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स है पॉपुलर GLP-1 ड्रग के, तो ये नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले तो एक सेमीग्लूटाइड। सेमीग्लूटाइड में दो ड्रग्स हैं, ओजेम्पिक और वीगोवी, और दूसरा होता है लीराग्लूटाइड, जैसे फॉर एग्जांपल सैक्सेंडा। तो सेमाग्लूटाइड और लीराग्लूटाइड ये दोनों के बीच में अंतर क्या है ये जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों कहीं भी पेपर में आए तो ये GLP-1 ड्रग्स के नाम है। किस तरह से ये वेट लूज करते हैं तो मैंने बता दिया, आपकी भूख को जो है वो कम कर देते हैं, और जब बेसिकली आपको जो है एक फुलर का होने का एहसास दिलाते हैं कि आपका पेट जो है वो भरा हुआ है, जिसके चलते आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। साथ ही साथ में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो ये ड्रग जो है बेसिकली बहुत पॉपुलर है वेट लॉस इंजेक्शंस के नाम से। पूरी दुनिया भर में ये ड्रग जो है वो मिलता है एज वेट लॉस इंजेक्शंस। ठीक है, तो ये सेमीग्लूटाइड या मैं कहूँ कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड की जो है वो बेसिक चीज़ें हमने बात की। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई आर दे इम्पॉर्टेंट, तो हमने देख लिया इसे ऑलरेडी कि ये नेचुरल हार्मोन है। मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में ये हार्मोन जो है सिक्रीट होता है। ऐसा नहीं है कि ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं है या हमने पहली बार सुना है, ये ऑलरेडी होता है। लेकिन जो रिसेप्टर है ये क्या करता है, GLP-1 ड्रग में जो रिसेप्टर है ये बेसिकली मिमिक करता है, और वो हार्मोन की तरह जो है वो आपको बेसिकली भूख लगने से रोकता है। ठीक है, कुछ पॉपुलर GLP-1 ड्रग्स के मैंने नाम ऑलरेडी बता दिए हैं। नाउ अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है ओबेसिटी हेल्थ रिस्क। आज के समय ओबेसिटी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो ओबेसिटी कहीं ना कहीं लोगों को दे चुका है। वेस्कुलर डिजीज की जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम जो है वो ओबेसिटी से देखने को मिलती है। इनफैक्ट कुछ कैंसर्स भी जो है वो ओबेसिटी से ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बेसिकली एक मैंडेटरी दे दिया है, या फिर एक तरह से इसे परमिशन दे दी है कि ये जो है आप यूज़ कर सकते हैं, या इसे जो है वो बेसिकली यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ओबेसिटी को घटाने के लिए सबसे पहली तो ये डेटा हालांकि ज़रूरी नहीं है, 3 ट्रिलियन के करीब जो है वो लगभग 2030 तक हम लोग खर्च कर रहे होंगे सिर्फ ओबेसिटी के कारण। ठीक है, ये सब हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बेनिफिट्स जो है मैंने बता दिया ऑलरेडी। सिग्निफिकेंट वेट लॉस, एनहांस्ड इंसुलिन सेंसिबिलिटी, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, और
जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ हैं इनकी पोटेंशियल को कम करता है, जिससे हमें हेल्दियर पॉपुलेशन और हेल्दी पॉपुलेशन से हेल्दी इकोनॉमी देखने को मिलती है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी रिकमेंडेशंस और इक्विटी कंसर्न्स। इक्विटी कंसर्न्स क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये ड्रग जो है ये कॉस्टली है। कॉस्टली है इसका मतलब क्या है कि सभी लोग जो है इस ड्रग को नहीं ले पाएंगे। तो अगर सभी लोग इस ड्रग को नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम ये है कि आप देश जो है इस ड्रग को बेसिकली आराम से जो है वो बनाकर बेच सकते हैं, पर जो गरीब देश हैं, जो लोअर इनकम कंट्रीज है, वहां पर ये ड्रग जो है वो नहीं बिकने वाला है, ठीक है, या मैं कहूँ इसकी प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाएगी, जिसके कारण उस देश की जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में समस्या जो है वो आने वाली है। तो रिकमेंडेशन क्या है, WHO ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं कि आपको जब ये ड्रग लेना है तो सबसे पहली कंसर्न क्या है, सबसे पहले कंसर्न ये है कि अगर कोई बच्चा या अगर कोई एडल्ट, नॉट बच्चा, अगर कोई एडल्ट बेसिकली ओबेसिटी से शिकार है तभी जाकर वो ये ड्रग्स जो है वो ले, यानी कि इसका कंडीशनल यूज है, कंडीशनल यूज ऑफ GLP ड्रग, ठीक है। दूसरी बात कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है इनको ये ड्रग नहीं लेना है। और तीसरा, इसका जो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस क्या होगा इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, यानी कि ये ड्रग चूंकि नया है तो ये ड्रग बार बार लेने से 10 साल 15 साल 20 सालों में क्या फर्क आने वाला है इसका हमारे पास सैंपल सर्वे नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए ये लिमिटेड रखा गया है कि शॉर्ट टर्म यूज के लिए ये सेफ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ बता नहीं सकते। दूसरी चीज कि इसकी हाई कॉस्ट जो है, ये ड्रग इतनी आसानी से जो है वो नहीं मिलती मार्केट में, और मिलती भी है तो काफ़ी महंगी मिलती है, तो इसके कारण बहुत सारे कंट्रीज़ में ये एक्सेसिबल नहीं है। तीसरी चीज़ कि ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे जंक फूड भी खा रहे हो और ये ड्रग लेने से आपकी जो मोटापा है वो भी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। WHO ने रिकमेंड किया है कि इसे जो है वो हमारे जो लाइफस्टाइल है उसके साथ कंबाइन होना ज़रूरी है या कंबाइन करना ज़रूरी है। तो कंबाइन विथ लाइफस्टाइल, मस्ट कंबाइन विथ लाइफस्टाइल, मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम लोग जो है बेसिकली अगर ये ड्रग ले रहे हैं और साथ में अगर कोई जंक फूड खा रहा है तो उसके ऊपर ये ड्रग उतना काम नहीं करेगा। ड्रग जो है वो हेल्दी डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकता, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो आपको खुद करना होगा। यानी कि ड्रग एक एजेंट की तरह काम करता है, कब, जब आप हेल्दी डाइट ले। हेल्दी डाइट मतलब कि बैलेंस डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स सभी चीज़ें जो है बैलेंस फॉर्म में हो। और दूसरी चीज़ कि आपको जो है वो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत भी पड़ेगी। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तब और ये ड्रग ले रहे हो तब जाकर वो ड्रग आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, अदरवाइज ये ड्रग उतना ज़्यादा फायदा जो है वो नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। सो WHO गाइडलाइंस जैसे मैंने बताया कि ओनली एलिजिबल फॉर एडल्ट्स विथ ओबेसिटी, जो मोटापे का शिकार है वही ले, ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है ये बेसिकली रिकमेंड नहीं किया जाता है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, या रिकमेंड नहीं होगा, इज नॉट रिकमेंडेड होगा। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इज नॉट रिकमेंडेड का मतलब क्या है कि अभी हमारे पास जो है वो बेसिकली हमारे पास इसका कोई लंबा चौड़ा सैंपल सर्वे है नहीं, इसके कारण हम लोग कुछ बता नहीं सकते। दूसरी चीज़, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस के साथ कंबाइन होना ज़रूरी है। तो जैसा मैंने बताया कि आप जंक फूड लेकर भी एक साथ दवाई नहीं खा सकते, आपको कोई ना कोई चीज़ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, यानी लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस आपको करने पड़ेंगे। आपको हेल्दी फूड खाना होगा, हेल्दी फूड खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी होगी। और तीसरी चीज़, मॉनिटर फॉर पोटेंशियल वेट रीगेन। तो अगर आपने हो सकता है कि बीच में लेना बंद कर दिया तो फिर अगेन ये जो है वेट लॉस की तरह जो है ये काम करने के बजाय ये वेट रीगेन करवा देगा, यानी कि दवाई के कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें जानना, हमारे पास जानकारी नहीं है, ठीक है। इक्विटी कंसर्न्स मैंने बता दिया कि पॉपुलेशन जो है अगर वेल्दी है वहाँ उस देश की तो उससे बेनिफिट करेगा। भाई लो इनकम ग्रुप्स जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, है ना, लैटिन अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो लो इनकम कंट्रीज है वहाँ पर दे विल फेस दी बैरियर टू दी ट्रीटमेंट, ठीक है। सो इक्विटी कंसर्न्स मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ये जो है वो लिमिटेशंस है, इसका एक्सेस जो है वो बहुत सारे लिमिटेशंस के अंतर्गत आता है। ड्रग जो है वो हो सकता है कि आपके एरिया में अवेलेबल ना हो, जैसा मैंने बताया, क्योंकि हाई कॉस्ट है और रूरल एरियाज में बेसिकली ये तो पहुंचना ही मुश्किल है। इसके साथ साथ एजुकेशन और अवेयरनेस गैप भी नहीं है कि ये ड्रग जो लेना है, ये ड्रग कब कब लेना है, कैसे लेना है। और दूसरी चीज़ है कि इसके लिए हमें जो है वो कोई हेल्थ केयर पॉलिसी बनानी होगी, यानी कि सरकार के पास कोई हेल्थ केयर पॉलिसी, अगर सरकार हेल्थ केयर पॉलिसी बनाती है तो उसमें ये ड्रग को शामिल जो है वो करना ज़रूरी है, ठीक है। अब कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन और कंक्लूजन देखते हैं। एक्सपर्ट्स के ओपिनियन बेसिकली वही है जो हमारा ओपिनियन है कि भाई कि जो जैसे फॉर एग्जांपल अनूप मिश्रा जो है वो एक इंडियन एक्सपर्ट है एक तरह से, वो बेसिकली कहते हैं कि ये जो WHO का स्टेप है ये काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप है,
ये स्टेप जो है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है। और दूसरी बात ये कि कॉस्ट बैरियर जो है वो कहीं ना कहीं एक समस्या खड़ी करेगा, कॉस्ट बैरियर समस्या खड़ी करेगा। और तीसरी चीज़ ये कि हमें जो है वो इंश्योरेंस कवरेज की तरह जो है हमें अभी ज़रूरत है। इंश्योरेंस कवरेज का मतलब है कि अगर कोई ड्रग लेने से किसी की मौत हो जाती है या फिर कोई किसी कारण से उसकी बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें इंश्योरेंस कवरेज जो है वो हमें देने की ज़रूरत है, ताकि इस लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे इस्तेमाल कर सकें। और दूसरी चीज़ है कि इसकी कॉस्ट जो है उसे कम करनी होगी। उसी तरीके से वी मोहन जो एक अगेन एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो है बेसिकली इस मामले में वही चीज़ कहा कि हमें सबसे पहले इन्होंने तो सपोर्ट किया डॉक्टर वी मोहन ने, लेकिन इन्होंने कहा साथ में ये भी कहा कि ड्रग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ तभी इस्तेमाल करें जब आप प्रॉपर डाइट ले रहे हों और जब आप या तो आप प्रॉपर जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर ड्रग्स जो है वो एक ऐसा व्यक्ति ले रहा है जो बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है और उसकी लाइफस्टाइल वैसी ही है, लेकिन वो बेसिकली ड्रग्स ले रहा है, तो उस पर असर जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ड्रग। तो कंक्लूजन में हम लोग यही लिख सकते हैं कि GLP drugs represent a significant advancement in obesity treatment. There are merely one component of a larger strategy. तो ये सिर्फ एक कंपोनेंट है, ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी ट्रीट करने के लिए हम लोग इस ड्रग पर 110% निर्भर हो जाएं। हमें बहुत सारे बैलेंसेस खोजने पड़ेंगे, बहुत सारे एरिया ऑफ स्कोप जो है वो हमें देखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग बैलेंस डाइट, इंक्लूडिंग रेगुलर एक्सरसाइज दैट रिमेन द फाउंडेशन ऑफ लास्टिंग हेल्थ एंड वेट मैनेजमेंट। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इनफैक्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के जो पॉइंटर्स हैं, ये तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बैकिंग की है GLP ड्रग्स को यूज़ करने के लिए। तो अगर स्टेटमेंट वाइज सवाल बने कि WHO जो है वो प्रोहिबिट करता है GLP-1 ड्रग को लेने के लिए, तो ये बिल्कुल जो है वो गलत हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये ड्रग GLP ड्रग का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और तीसरी बात ये कि जो ड्रग्स हैं उनका नाम क्या क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रग्स के नाम जो है वो बताए, सेमाग्लूटाइड और लीराग्लूटाइड। ये दोनों जो है वो एग्जाम्पल है GLP-1 ड्रग के। और जो जैसे फॉर एग्जांपल ओजेम्पिक और वीगोनी, ये दोनों जो है ये ब्रांड नेम है, ठीक है, सैक्सेंड्रा, ये सब ब्रांड नेम है, लेकिन इनका फॉर्मूला क्या है? ये बेस्ड है सेमाग्लूटाइड और लीराग्लूटाइड पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ ये कि ये जो GLP-1 ड्रग है ये करता क्या है? तो ये मिमिक करता है इस हार्मोन को, और भूख को कम करने या फिर भूख को बेसिकली मिटाने के लिए ये ड्रग को जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो बाकी सब जो पॉइंट्स हैं वो मेंस ओरिएंटेड है, तो मेंस में आपको जो है वो आंसर राइटिंग में इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस। थैंक यू, हैव